विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश रामचरण भज राम को शरण हरण यमत्रास आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लौकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रणाम करते हैं अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद राम के लाडले प्यारे दुलारे सेवक और दास भाव से संपन्न श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में। तत्पश्चात मेरे आराध्य देव इष्ट देव अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद पद्मों में वंदन। हृदय आह्लादित हैं और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। यहाँ हमारी जो धारणा की लाडली प्यारी बहन सरिता जोशी जी के श्रीमुख से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का हम सभी ने बड़े आनंद के साथ गान किया, इसलिए हृदय बहुत ही आह्लादित हैं और गदगदित हैं। सरिता जी के भजन गान और हनुमान चालीसा के सामने शायद मैं समझता हूं कि कुछ बोलना शेष नहीं रहा। सुंदरकांड अपने आप में एक बहुत बड़ी कृति है। जीवन हमारा सुंदर बने, महान बने, श्रेष्ठ बने, दिव्य बने, उसके लिए अति उत्तम सर्वोपरि साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन केवल सुंदरकांड है। सुंदरकांड एक वह कृति है, घर भी सुंदर बने, परिवार भी सुंदर बने, समाज सुंदर बने, मेरा पवित्र राष्ट्र सुंदर बने और सभी बैठे लोग सुंदर बने और मेरा जीवन सुंदर बने और खासकर संसद में बैठे लोग वो सुंदर बने। ये सुंदरकांड का पाठ उनकी सद्बुद्धि जागे और उनका जीवन बदल जाए, वृत्ति बदल जाए और मेरे अन्ना हजारे के साथ जो भी वर्तमान में एक क्रांति है, मैं चाहूँगा कि ये सुंदरकांड का पाठ हम सभी उन्हीं को समर्पित करें और अन्ना हजारे को समर्पित करें, ताकि अनशन में आज 9वां दिन हो गया है और शरीर हर तरह से गिरावट होता जा रहा है। सरकार का रवैया, सरकार की मनोवृत्ति यानी कि संसद में बैठे लोगों की मनोवृत्ति सब जान गए हैं। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हम सबको जागृत होना होगा और यही एक अध्यात्म साधन है सुंदरकांड, क्योंकि इसमें हनुमान एक वो क्रांति है। असुर स्वरूप लंका नगरी के रावण को हिलाने के लिए, उनको दहलाने के लिए यदि किसी ने बहुत बड़ी क्रांति की है तो हनुमान जी ने की है। मैं समझता हूं कि आज संसद लंका की नगरी है, वो लंका की नगरी है और वहां सारे के सारे रावण और कुंभकर्ण बैठे हैं, इसलिए अन्ना हजारे हनुमान जी से कम नहीं है। हमारा ये सुंदरकांड उन्हीं को समर्पित हो और वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए जो एक उन्होंने बिगुल बजाया है और मेरे राष्ट्र का युवा जागृत है। मैं चाहूँगा कि नारी समाज भी जागृत हो और उसके साथ लगे, ताकि वहाँ लंका रूपी संसद में बैठे लोग जो रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में जो सत्ता हासिल करते हुए, क्योंकि पास इसलिए नहीं कर रहे हैं सबके चिट्ठे सामने हैं, बस यही कारण है, क्योंकि कल हमारी पोल खुल जाएगी और कल हमको वापस कुर्सी नहीं मिलेगी। ऊंच निवासु नीच करतूती, मां सरस्वती ने कहा है
इतने ऊंचे लोग रहने वाले और इतने हल्के स्तर के सोच और विचारधारा, वाह, कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्या वे राष्ट्र का भला कर सकते हैं, क्या वे समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको सद्बुद्धि हो और एक युवाओं में, एक नारी जाति में क्रांति जगे और हम सब में वो भावना जगे, मेरा पवित्र राष्ट्र जो सदग्रंथों का, हनुमान जैसी संस्कृति का, राम जैसी संस्कृति का है, और वो सदा व्याप्त रहे। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यहाँ व्यभिचार नहीं चलेगा, यहाँ तो राम की संस्कृति और हनुमान जी की सेवक भाव और सेवा भाव ही चलेगा। इसलिए संसद में बैठे लोग ये सब हनुमान बने और वो हनुमान बन करके राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम की दृढ़ भावना उनमें जागे, ताकि हनुमान बन करके मेरे राष्ट्र का भला कर सके और सुसंगठित कर सके और एकजुट कर सके और काला धन जो बाहर पड़ा है वो वापस ले आए, जिससे हमारी गरीबी और दीन दुखियां सब मिट सके और एक राष्ट्र को बहुत बड़ा बल मिल सके। इसलिए मैं, और अध्यात्म की दृष्टि से मैं नहीं, अभी अन्ना हजारे के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सुंदरकांड, आप लोगों से मेरी अपील है कि ये सुंदरकांड का पाठ जो हमने किया है, राष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, अन्ना हजारे को एक बहुत बड़ी शक्ति देने के लिए और उनकी सद्बुद्धि सुधारने के लिए मेरी ये मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ सरिता जोशी जी को कौन नहीं जानता है, इनकी सुरीली आवाज से हम सभी प्रमोदित हुए, आनंदित हुए। और राम ऋषि जी, इस ब्रह्मचारी आश्रम ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी, हमारे जोशी जी और एंड पार्टी, उन सब के लिए मैं बहुत ही बहुत मंगल कामना और साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सभी का जीवन मंगलमय हो, साधुमय हो और जीवन सुंदर बने, महान बने। इसलिए हम यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं, हम सुंदरकांड करें, ताकि हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसी आस्था, हनुमान जैसा विश्वास, हनुमान जैसा सेवक और हनुमान जैसी कर्मठता, हनुमान जैसी दास भक्ति हम में प्रबल हो और हम इसी तरह से राम और राष्ट्र की सेवा के लिए करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी पूरी